पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमने ब्रिटेन का संविधान कंप्लीट कर लिया है, अमेरिका का संविधान कर लिया है, उसके बाद में हमने स्विट्ज़रलैंड का संविधान किया था और हमने चाइना का संविधान कंप्लीट कर लिया है। हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है फ्रांस का संविधान। आज हम फ्रांस के संविधान की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फ्रांस के संविधान में हम पढ़ेंगे कि फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 को, 1789 को 1789 में फ्रांस में स्वतंत्रता के लिए क्रांति हुई थी। यहाँ पे नारे दिए गए थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। नारे दिए गए थे कि हमें स्वतंत्र किया जाए, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ये नारे किसके हैं? तो फ्रांस की क्रांति के नारे हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। समानता, देखिए, जब फ्रांस में क्रांति हुई उसके बाद में 1791 में यहाँ पे संविधान बना था। तो 1791 में संविधान बना था, लेकिन हुआ क्या, क्रांति के बाद में संविधान, बहुत सारे संविधान फ्रांस में बने थे, बहुत सारे संविधान बने, जैसे कि 1791 में एक संविधान बना, 1852 में बना, 1870 में, 1946 में, और वर्तमान का जो संविधान है, आज संविधान जो वहाँ पे है वो है 4 अक्टूबर 1958 को बना हुआ पंचम गणतंत्र का संविधान। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये पंचम गणतंत्र के संविधान की संज्ञा दी गई थी। जो वर्तमान में वहाँ पे संविधान है वह लागू हुआ था 4 अक्टूबर 1958 को, 1958 में लागू हुआ था। और ये जो संविधान है ये जनरल द गॉल ने बनाया था। जनरल द गॉल फ्रांस के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारी जगहों से लिया गया है, बहुत से संविधान में संशोधन किए गए हैं, इसीलिए इस संविधान को टेलर मेड संविधान कहते हैं। टेलर मेड संविधान, कहीं से कुछ लिया है, कहीं से कुछ लिया है, कहीं से कुछ लिया है, इस प्रकार से इस संविधान को टेलर मेड संविधान भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अब संविधान है 4 अक्टूबर 1958 को जो ये संविधान बना था, इस संविधान में मौलिक अधिकार भी है, नागरिकों को मौलिक अधिकार की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्धता भी दिखाई गई है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ये टेलर मेड संविधान होने के बावजूद अब इसमें बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलेगी। हम करेंगे फ्रांस का संविधान। देखिए फ्रांस के संविधान में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन पद्धति का मिश्रण है। देखिए यदि हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो हमने देखा था ब्रिटेन एक संसदात्मक व्यवस्था को लिए हुए देश है। यहाँ पे संसदात्मक व्यवस्था की जननी देश कहा जाता है। लेकिन यहीं यदि हम बात करते हैं अमेरिका की, तो वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। लेकिन फ्रांस का संविधान एक ऐसा संविधान है जहाँ पे संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण पाया जाता है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, संसदीय व अध्यक्षात्मक का मिश्रण का अर्थ यह है कि वहाँ पे संसद दुर्लभ है, लेकिन राष्ट्रपति बहुत मजबूत है, और मंत्रिपरिषद की जो अध्यक्षता करता है वह राष्ट्रपति ही करता है। और उसके बाद में देखिए हमने हर जगह के व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा है। तो व्यवस्थापिका का अर्थ ये होता है कि कहाँ पे कितने सदनीय हैं। हमने पढ़ा ब्रिटेन का संविधान, वहाँ पे 2 सदनीय व्यवस्थापिका है। फिर हमने पढ़ा अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान में भी 2 सदनीय व्यवस्थापिका है। ब्रिटेन के संविधान में कौन कौन सा है? हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड। यदि अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे भी 2 सदनीय हैं, पहला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है सीनेट। और यदि हम तीसरी बात करते हैं
तो तीसरा स्विट्ज़रलैंड का संविधान पड़ा है, वहाँ पे भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट 2 सदन है। इसी प्रकार यदि हम चाइना की बात करते हैं, हमने 4 देशों के संविधान पढ़े हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और चाइना। तो देखिए यहाँ पे हमने जो पढ़ा है उसका अर्थ ये होता है कि कहाँ कहाँ कैसी कैसी व्यवस्था पाई जाती है, हमें इन सब के बारे में पढ़ना होता है। तो फ्रांस की जो संसद है उसके भी 2 सदन हैं। 2 सदन में से पहला है राष्ट्रीय सभा और दूसरा है सीनेट। देखिए जो राष्ट्रीय सभा है वहाँ उसमें 577 कैंडिडेट हैं, लेकिन सीनेट के 348 कैंडिडेट हैं, 348 सदस्य हैं। यहाँ पे देखिए ये 5 वर्ष के लिए है। जैसे कि इंग्लैंड में 2 हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड है। हाउस ऑफ कॉमन एक निर्वाचित सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड एक स्थायी सदन है। इसी प्रकार से फ्रांस में भी सीनेट एक स्थायी सदन है। तो देखिए इसके बाद में देखेंगे ये जो टेलर मेड संविधान है, इस टेलर मेड संविधान में एक प्रस्तावना है, 15 अध्याय है और 95 अनुच्छेद है। यहाँ पे देखिए किसने बनाया था, ये जो बनाया था वहाँ के राष्ट्रपति जनरल डी गॉल ने बनाया था। और यहाँ पे मौलिक अधिकारों की भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे एक बात और है, जो फ्रांस का संविधान है वह एक कठोर संविधान है। देखिए हमने पढ़ा था ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है, अमेरिका का संविधान बहुत अधिक कठोर संविधान है। मासी जी गेट खोलना। लचीला संविधान का अर्थ होता है जिस संविधान में बहुत इजीली संविधान में संशोधन हो जाते हैं, जिस संविधान में बहुत ही इजीली संशोधन हो जाते हैं वह लचीला संविधान है। लेकिन जिस संविधान में संशोधन बहुत अधिक कठिनाई से होते हैं वह संविधान कठोर संविधान है। तो फ्रांस का संविधान भी अमेरिका की भांति कठोर संविधान है। यहाँ इसका अर्थ ये होता है कि संविधान में संशोधन बहुत ही कठिनाई से होता है। तो देखिए यदि विश्व की बात करते हैं तो अमेरिका में सबसे कठोर व्यवस्था है, वहाँ पे संविधान में संशोधन बहुत मुश्किल से होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि संसद के 3/5 बहुमत प्राप्त करना होता है, उसके बाद में जनमत संग्रह लेना होता है। तो इस प्रकार से फ्रांस में भी संविधान में संशोधन बहुत अधिक कठिनाई से होता है। तो आज हमने थोड़ा थोड़ा फ्रांस के बारे में पढ़ा है। कल से पूरा फ्रांस की विशेषताएं, फ्रांस के संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। आज इतना ही।